हेलो दोस्तों, तो जय हिंद। तो कैसे हैं? चलिए, तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10th का फिजिक्स जो है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, पूरा बढ़िया से। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के साथ देखें कि इसमें ये जो लकड़ी है क्यों मुड़ जाता है। देखिए इसमें यहाँ आपको मुड़ता हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है पूरा। ठीक है, देखिए इसमें ताजमहल ये पानी में है, तो ताजमहल क्या सच में इतना बड़ा है? ना, झूठे में है। ठीक है, ये सब भी एक्सपेरिमेंट के साथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए देखते हैं पावर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, पिछले अध्याय में हम पढ़े थे कि लाइट सीधी रेखा में चलता है। लाइट कैसा चलता है? सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, लाइट सीधी रेखा में चलता है, लेकिन कैसे चलता है? यहाँ एक मीडियम, एक माध्यम होना चाहिए। ठीक है, न्यूटन साहब ने बोला था कि 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये न्यूटन साहब बोले थे लाइट की स्पीड जो सीधी रेखा में चलता है, लेकिन तभी चलेगा जब मीडियम यानी माध्यम एक हो। क्या हो? माध्यम एक हो। माध्यम एक हो। क्या हो? माध्यम एक हो। ठीक है, माध्यम एक हो। और माध्यम जैसे ही पिछले अध्याय में इतना तक पढ़े थे, माध्यम एक है, लाइट की स्पीड इतना है। लेकिन इस चैप्टर में अभी यहां पढ़ेंगे कि ये जो मीडियम है, ये माध्यम बदलने से ये लाइट की स्पीड भी बदल जाता है। ठीक है, यानी माध्यम बदलने से ये जो प्रकाश का दिशा है वो बदल जाता है। प्रकाश का दिशा बदल जाता है, यानी मीडियम बदलने से लाइट की स्पीड चेंज हो जाता है। लाइट की स्पीड चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, यानी प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये है वायु। ये नॉर्मल है, यानी देखिए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये मीडियम 1 था, मीडियम 1। ठीक है, ये मीडियम 2। ठीक है, बताइए। ठीक है, इससे ये वायु था, ये वायु है, ये वायु है। ठीक है, वायु से जब जल में प्रकाश गया तो मीडियम क्या हुआ? ये माध्यम क्या हुआ? चेंज हो गया। माध्यम क्या होगा? चेंज हो गया। तो यहां पर जैसे ही चेंज हुआ तो प्रकाश का दिशा यानी उसका जो स्पीड है वो भी चेंज हुआ, दिशा भी चेंज हुआ और स्पीड भी चेंज हुआ। बात समझे? स्पीड भी चेंज हुआ और दिशा भी चेंज हुआ। और इसी घटना को हम कहेंगे क्या? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। अभी तक हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन, अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब इससे पहले इसी को पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले दो चीज पढ़ेंगे, दो माध्यम। एक माध्यम होता है विरल माध्यम। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे रेयर मीडियम। क्या कहेंगे? रेयर मीडियम। रेयर मीडियम। दूसरा है, पहले रेयर मीडियम देख लेते हैं। दूसरा है सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। इंग्लिश में कहेंगे डेंसर मीडियम। क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। देखिए विरल माध्यम यानी दोनों साथ में चलते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम मतलब समझ जाइए कि पहले फिजिक्स के द्वारा कि जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो? स्पीड हो, बहुत ज्यादा स्पीड हो, उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो? कम हो। ठीक है, कम हो, उसको हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आसान भाषा में समझेंगे तो मकई के गाछ देखे हैं? गांव में कोई गाछ जो अनाज लगा रहता है, ठीक है, मकई का। विरल माध्यम में समझिए कि उसमें गाछ जो है इतना बड़ा खेत है,
इतना बड़ा मतलब एक कट्ठा खेत है, मान लेते हैं उसमें इतने दूर दूर पर गाछ है, दूर दूर पर गाछ है, ठीक है, दूर दूर पर गाछ है, तो इसमें आपको दौड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यही बात होता है लाइट के लिए। अगर वायु है तो वायु में लाइट को चलना आसान हो जाता है, उसमें स्पीड उसका ज्यादा रहता है, जैसे इसमें स्पीड हो जाता है। वही बात करिएगा कि डेंसर में यानी सघन माध्यम में अगर उतना ही खेत इसमें लेते, इससे ज्यादा इसमें लोग गाछ रहेगा, इससे ज्यादा, देखिए इससे ज्यादा भीड़ ज्यादा रहेगा इसमें, देखिए, है ना, है ना। देखिए अब बताइए इसमें दौड़ना कठिन होगा कि इसमें दौड़ना कठिन होगा, कहिएगा ऑफकोर्स इसमें दौड़ना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें गाछ बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी इसमें सघन है, इसका डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, ये सघन है, ठीक है, ऑफकोर्स इसमें ज्यादा हमको दिक्कत होगा दौड़ने में, स्पीड मेरा घट जाएगा। वही बात होता है इसका, अगर इसी तरह एक जल होता है, जल, ठीक है, मान लेते हैं जल, तो जल में लाइट को चलने में मुश्किल होगा, लाइट का स्पीड घट जाएगा। जैसे इसमें मेरा स्पीड घट जाएगा, उसी तरह इसमें जल में लाइट का स्पीड घट जाएगा, उसी तरह इसमें मेरा स्पीड ज्यादा रहेगा, उसी तरह वायु में लाइट का स्पीड ज्यादा रहेगा। बात समझे? ठीक है, जैसे ही चेंज होगा, ये हुआ माध्यम, माध्यम एक हुआ विरल माध्यम, जिसमें लाइट के स्पीड ज्यादा रहेगा उसको विरल माध्यम कहेंगे, जिसमें लाइट के स्पीड यानी कम रहेगा यानी धीरे रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम। अब हम प्रकाश का अपवर्तन बता ही दिए। प्रकाश का अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रकाश जाता है क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। अभी फिर से आपको दिखा देते हैं, चलिए, ये हो गया, नीचे में है पानी, मान लेते हैं नीचे में क्या है, पानी है, यानी कौन सा मीडियम, कौन सा माध्यम, सघन माध्यम, कौन सा माध्यम, सघन माध्यम, माध्यम सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम। और ऊपर में है वायु, क्या है, वायु यानी कौन मीडियम, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, मीडियम, रेयर मीडियम, ठीक है। अब इससे लाइट आएगा, किससे, वायु से लाइट आएगा, ठीक है, देखिए इससे आ रहा है लाइट, आया, ठीक है। यहां पर अब क्या हो रहा है, यहां एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, देखिए ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं, क्या होगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ऐसे क्यों हुआ, ये जो घटना क्यों घटा, ठीक है, क्योंकि एक माध्यम बदलने से, मीडियम बदलने से प्रकाश की चाल घट गया, दिशा क्या हो गया, प्रकाश की चाल तो घटा ही, चाल यानी स्पीड घटा ही, और दिशा भी बदल गया, ठीक है। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। यहां पर एक नॉर्मल खींच देते हैं, देखिए यहां पर नॉर्मल खींच के बढ़िया से करेंगे और फिर से बनाते हैं, ठीक है। ये घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। आप देखिए बढ़िया से ध्यान से समझते जाइएगा, सघन माध्यम विरल माध्यम आप समझ गए, ठीक है। देखिए इससे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और बार बार देखना पड़ेगा, बार बार कि एक ही बार बढ़िया समझ जाइएगा तो बार बार क्या जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में एकदम, क्योंकि डीप है, यहाँ पर टॉपिक मस्त है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए मार्केट भी अभी नहीं चल रहा है उतना, फिर भी देखिए देखिए ये हुआ एक अभिलंब, क्या हुआ,
अभिलंब यानी इंग्लिश में कहेंगे कौन सी, इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल। कौन सी कहेंगे, नॉर्मल। इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां लाइट अगर ये वायु है, क्या है, वायु, ये वायु है और ये यानी एयर, क्या है, एयर है ये। ठीक है, और ये जल है, वाटर। ठीक है, अब यहां वायु से किसमें जा रहा है लाइट, किसमें जा रहा है, वायु से जल में जा रहा है। ठीक है, जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन गया कैसे, ऐसे, गया कैसे, ऐसे। ठीक है, देखिए गया ऐसे। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान से देखिए, ये जो प्रकाश आया पहली बार, इसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आप सब आप जानते हैं, आपतित किरण। इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, और यहां जो आया यानी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये कोण जो है, ये कोण आई यानी आपतन कोण को, आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, कोण आई यानी इंग्लिश में इसको लिख देते हैं आपतन कोण, कोण आई, आपतन कोण, कोण आई। ठीक है, और देखिए अभिलंब के बीच बना है, और इस कोण को हम क्या कहेंगे, कौन कौन कहेंगे, अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। ठीक है, कोण आर, कोण आर। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत। और ये जो बिंदु है, ये बिंदु कौन सी है, आपतन बिंदु। कौन सी है, आपतन बिंदु। यहां पर लिख देते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सीधा अभिलंब यानी नॉर्मल, और ये हो गया पूरा दोनों मीडियम को अलग करने वाला ये जो एक अनुमान रेखा। ठीक है, और यहां से लाइट आया, आपतित किरण यहां से दूसरे माध्यम में यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश किया। ये हो गया कौन सा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये हो गया कोण, ये अभिलंब है एक, ये अभिलंब का ही है। तो ये हो गया कौन कौन, अपवर्तित कोण। ठीक है, और ये हो गया आपतन बिंदु। ठीक है, ये कौन सा माध्यम है, वायु यानी एयर, और ये जल है। ठीक है, आप समझ गए। देखिए यहां से अगर नाम देते हैं तो यहां ए देते हैं और यहां बी देते हैं। ठीक है, और अभिलंब को एन एम रख देते हैं, एन एम एम। ठीक है, और सी डी इसको रख देते हैं। ठीक है, तो बात समझ गए। ठीक है, देखिए तो आपको दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा बढ़िया से। क्या चीज, एक जे पहले तो ये जान लीजिए कि ये हुआ पूरा चित्र। आपतन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तित कोण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, और क्या चीज है, अभिलंब किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण। ये सब पहले बढ़िया से माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, आपको जब मौका दिया जाएगा तो ऐसे बना लीजिएगा फिक्स। ठीक है, एकदम पूरा जोश तोश से एक पेज आपको दिया जाए तो ऐसे बना लीजिएगा ना, ऐसे बना लीजिएगा। बोलिए बोलिए, बना लीजिएगा। ठीक है, बना लीजिएगा। अब देखिए यहां पर ये चीज हो गया। अब पहला ध्यान रखिएगा कि यहां पर कौन बड़ा हुआ कि छोटा, कौन बड़ा हुआ कि छोटा। पहले कहां से आया है, लाइट विरल। ये पहले आपको बताते हैं कि कौन माध्यम है। यहां ऊपर में कौन सा है, एयर है, और नीचे में कौन है, जल है। तो ये कौन हुआ, विरल। विरल कौन हुआ, ठीक है, विरल हुआ वायु, जल कौन सी हुआ, सघन। पहले एक यहां पर क्लियर कर देते हैं आपको, विरल और सघन। ठीक है, आपको तुलना करना पड़ेगा
कि किस में ज्यादा स्पीड से लाइट जाता है और किस में धीरे से जाता है। जो जिसमें प्रकाश धीरे से जाएगा, जिसके तुलना में, जैसे कि वायु के तुलना में पानी में धीरे जाता है प्रकाश, यानी कम स्पीड से जाता है। तो वायु कौन सी हुआ, विरल माध्यम, और वही पानी कौन सी हुआ, सघन माध्यम। और पूछ लीजिए, ठीक है। और वही दूसरा बात कहिएगा कि पानी के तुलना में कांच में, यानी कांच में, तो तब क्या होगा, तब पानी होगा विरल माध्यम। क्या होगा, विरल माध्यम। पानी होगा विरल माध्यम, कांच होगा सघन माध्यम। कहिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि पानी से भी ज्यादा कम स्पीड हो जाता है कांच में, इसलिए, ठीक है। तो उस समय बनेगा वाटर कौन सी, विरल माध्यम, यानी रेयर मीडियम। और उस ये जो कांच बनेगा वो बनेगा सघन माध्यम, यानी डेंसर मीडियम। आपको समझ में आ रहा है। आपको तुलना करेगा, आपको तय करना पड़ेगा किस मीडियम में प्रकाश की लाइट, यानी प्रकाश का चाल कम है ज्यादा है। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब डिसाइड किया, आप देख लीजिएगा कि कांच में ज्यादा है, पानी में ज्यादा है, तो पानी में ज्यादा है तो पानी हुआ विरल माध्यम, कांच में कम है तो सघन माध्यम। अगर वायु में ज्यादा है प्रकाश की चाल तो वायु हो गया कौन सी, विरल माध्यम, और पानी में कम है तो पानी हो गया सघन माध्यम, ठीक है। तो वो समय समय पर आपको तुलना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। आप पहले तो ये जान लीजिए, देखिए, जब विरल माध्यम से, ये कौन सा है, विरल माध्यम, माध्यम से सघन माध्यम, ठीक है। देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश आता है तो इसमें क्या हुआ, ये कोण बड़ा है, ये कोण छोटा है, यानी आपतन कोण बड़ा है किससे, अपवर्तित कोण से, अपवर्तित कोण से, अपवर्तन कोण से, अपवर्तित किरण है, ये कौन से है, अपवर्तन कोण से, ठीक है। यानी कोण आई बड़ा है, कोण आई बड़ा है किससे, कोण आर से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, किसमें, विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम आएगा तो कौन बड़ा होगा, कोण आई बड़ा होगा कोण आर से, कोण आई बड़ा होगा कोण आर से, कोण आई बड़ा हो कब, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश आएगा तब, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पर एक और बात बता देते हैं, ट्विस्ट वाला, ठीक है, जो बार बार स्टूडेंट भूल जाता है, एकदम कहते हैं कि आप भी अगर कॉन्शियस होकर नहीं देखिएगा तो आप भी जाइएगा, ठीक है। देखिए, यही बात, जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाता है ना, सघन माध्यम में जाता है, ठीक है, सघन माध्यम में जाता है, क्या होता है जानते हैं। देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाता है, किधर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर, बढ़िया से बोलिए, अभिलंब की ओर। भूल जाइएगा, हम कहते हैं कि अगर अभी आप भूल जाइएगा, पक्का भूल जाइएगा। देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में लाइट आएगा तो अभिलंब की ओर, यानी अभिलंब की पास आएगा। देखिए, पास आया, इधर नहीं गया, इधर आया, ठीक है। तो याद रखिए, पहला बात ये, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगा तो अभिलंब की ओर जाएगा, अभिलंब की पास जाएगा, कथी जाएगा, प्रकाश किधर जाएगा, अभिलंब की ओर, क्लियर, अभिलंब की ओर। वही दूसरी बात, ठीक है, इसके उल्टा अगर करिएगा, उल्टा, तब तो इसका उल्टा होगा एकदम, वो चित्र नहीं है ये, ठीक है। ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा,
ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा तब क्या होगा, अभिलंब के दूर जाएगा। क्या होगा, अभिलंब के दूर जाएगा, अभिलंब के दूर जाएगा। दूर, खाली दूर लिख देते हैं तो आप समझिए जाएगा। ठीक है, ये दो बात एकदम बढ़िया से याद रख लीजिएगा। ठीक है, पूरा आप भूल जाइएगा। ठीक है, इसीलिए कॉन्शियस होकर, पहला कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर आएगा प्रकाश, यानी पास आएगा। दूसरा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा, यहाँ क्या, विरल से सघन, और वहां सघन से विरल, विरल से सघन में अभिलंब की ओर, और सघन से विरल में अभिलंब की दूर। सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब के दूर, याद रखिएगा। और इधर तीसरा बात, अगर मतलब विरल माध्यम से, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगा तो कोण आई बड़ा होगा कोण आर से, कोण आई बड़ा होगा कोण आर से। यही अगर मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा तब क्या होगा, तब कोण आर बड़ा होगा कोण आई से। ठीक है, यहीं पर बता दिए, दूसरा चित्र नहीं बनाए हैं। ठीक है, कब, जब इधर से लाइट जाएगा, यानी यहां पर लिखते हैं, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा, किसमें, विरल माध्यम में। ठीक है, समझे, तब क्या होगा, कोण आर बड़ा होगा और कोण आई से, कोण आर बड़ा होगा कोण आई से। कब, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा तब। ठीक है, और वही कोण आई कब बड़ा होगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगा। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगा, कोण आई बड़ा होगा कोण आर से, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा तो कोण आर बड़ा होगा कोण आई से। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा, और इधर बात ध्यान रखिएगा, और पूरा यहीं से तक याद रखिएगा। ठीक है, अब पूरा बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं इससे भी तगड़ा लेक्चर लेके। ठीक है, पूरा अभी बढ़िया से बचा, टेंशन नहीं लीजिए, अभी आप बढ़िया से करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।